नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, चार चार कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये चारों के चारों इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। देखिए, आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट बहुत बड़े से बड़े अनाउंसमेंट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर बहुत ज्यादा वो ग्रोथ करने वाले हैं। मतलब अपकमिंग टाइम्स में इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इंडिया में अभी तक देखा गया कि 3 से 3.5% सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलते हैं। उनमें से बसेस भी है, पैसेंजर व्हीकल्स भी है, टू व्हीलर्स है, थ्री व्हीलर्स है, सब कुछ मिलाकर 3.5%। और जहाँ पे चाइना में 33% टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेगा। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और इस मतलब अंतर को कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। और चार कंपनी इस बसेस इंडस्ट्रीज में यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका करना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी इस चारों कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। अपकमिंग टाइम्स में इस चारों कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने वाला है। तो चलो कौन सा कंपनी है, चलो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेबीएम ऑटो के बारे में। देखिए, जेबीएम ऑटो आप सभी जानते हैं, इस कंपनी 11% जो मतलब फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं जेबीएम ऑटो शेयर चार्जेस 11%। तो एक दिन 11% जंप देखने को मिला था। कब मिला था? जब 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर फ्रॉम एसटीयूएस, मतलब 5,000 से ज्यादा बसेस का ऑर्डर मिला था। इनमें से ज्यादातर बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होगा। आप जेबीएम ऑटो को तो जानते ही है। अगर जेबीएम ग्रुप के ऊपर आप वेबसाइट को विजिट करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी सिर्फ बसेस के ऊपर नहीं, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर चार्जिंग स्टेशन के ऊपर, टू व्हीलर्स के ऊपर, ऑटो रिक्शा के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर और बसेस के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। और जो जेबीएम जो गाड़ियां है, इसको मतलब इसका जितने सारे बसेस है, ज्यादा से ज्यादातर बसेस आपको इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिलेगा। एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, चलो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा। देखिए, कंपनी बहुत छोटा है। प्राइस देखिए मत देखिए, जब आप वीडियो देखेंगे शायद प्राइस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही वीडियो बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपको देखना है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ये नहीं कि आज क्या प्राइस चल रहा है, कल क्या चल रहा है, वो ट्रेडिंग वाला बात हो जाएगा। तो देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑटो कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स के ऊपर, बसेस एंड इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, ईवी जो एग्रीगेट्स है उसके ऊपर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ 17 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज कंपनी बना चुके हैं, जहाँ पे हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु। तो अलग अलग स्टेट में इसका बिजनेस फैलता हुआ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, अभी देखिए सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 90%, सेल्स ऑफ सर्विस 2%, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी सेल्स करके ही पैसा कमा रहा है। और आदर्स ऑपरेशन जो रेवेन्यूज है 10% के आसपास। जो डिविजनल रेवेन्यूज है, जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपोनेंट जो डिवीजन है उसमें 70%, जो टूल्स रूम डिवीजन है उसके 8%, ओईएम के ऊपर 2%, अदर्स के ऊपर 1%। इसका जो क्लाइंट है जिसको वो ऑटो कंपोनेंट्स बेचते हैं, उनमें से अशोक लेलैंड है, साथ ही साथ डालमियर है, उसके साथ साथ निसान है, रेनॉल्ट है, एफसीए है, फोर्ड है, टोयोटा, वॉल्वो, वॉक्सवैगन, टाटा, होंडा, स्कॉट महिंद्रा। इस तरीके से देखिए अलग अलग कंपनीज इस कंपनी का कस्टमर है। एक बिग जर्नी कंपनी कर रहे हैं। और कंपनी सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे मुझे देखने को मिला, जो टारगेट मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि 5,000 बसेस का ऑर्डर मिला। ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। अभी चलो देख लेते हैं बाकी कंपनी का डिटेल्स क्या है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, आरओसी आ रही तो एवरेज के आसपास है, कर्जा बहुत ज्यादा है, मेरे हिसाब से कर्जा बहुत ज्यादा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स में कभी भी कंपनी का कमियां देखने को नहीं मिलेगा। और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट करके देखा है। और इसके साथ साथ एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद हाईएस्ट कंपनी का प्रॉफिट भी मेंटेन हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के देखिए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली देखने को मिले हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। अभी देखिए कंपनी इंडिया में ही 99.5% बिजनेस कर रहा है, बाकी अदर्स में कुछ खास बिजनेस नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी के जो ऑटो कंपोनेंट्स है उसमें 61%, और ओईएम के ऊपर 33%,
एंड अदर्स टूल्स के ऊपर 5.27%। तो बिजनेस जिस तरीके से फैला के रखा है उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 37 रुपीज और आज कहाँ पे चल रहा है करीबन 2000 के ऊपर। तो ये जर्नी यहाँ तक क्यों गया? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक बसेस के कारण ही गया। अगर लोअर साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 4800% के रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। इसका मतलब आपका फंड 48 गुना कर चुके हैं। तो अभी तो सिर्फ मुझे मेरे हिसाब से शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी और भी बाकी है। तो मैं बार बार कहूंगा अभी कंपनी टॉप लेवल में है, इस हाई लेवल में कभी भी बाई मत करना। कभी भी आपको अगर बाई करना है तो देखिए अगर मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मुझे बाई करना है अभी फिलहाल के लिए तो मैं हमेशा डिस्काउंट प्राइस में बाई करना चाहूंगा। टॉप लेवल में कभी भी मैं बाई नहीं करता हूँ। और आप किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर ट्रीट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। आपके क्या ओपिनियन है वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, मेरे वीडियो में हमेशा आपको सारी चीज सीखने को मिलेगा। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक भी एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में दम अलग लेवल का है। क्योंकि जितने सारे कंपनी बसेस बेचा करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और कंपनी न्यू बिजनेस के ऊपर एंट्री भी हो चुका है, वो है इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने का। तो कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी बनाते हैं। अभी देखिए एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का जो बिजनेस है वो 100% इंडिया में हो रहा है और इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में 82% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इलेक्ट्रिक जो ट्रक्स डिवीजन है उसमें 6.92% और जो बाकी जो इंसुलेटर डिवीजन है उसके ऊपर 10.54%। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ज्यादा है, तो इसलिए कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बनने का बहुत ज्यादा हाई कैपेबिलिटी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि देखिए इलेक्ट्रिक इनटेक रिसीव 62.8 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ई बसेस सप्लाई। तो मतलब कंपनी को देखिए लगातार प्रोडक्ट भी मिल रहा है, सप्लाई भी मिल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर उसको ऑर्डर ही नहीं मिला तो वो कंपनी कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा जो जो कंपनीज के बारे में मैं बात करूंगा। तो इस कंपनी की खासियत के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप से 14,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बहुत हाई है। मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ नहीं है, आरओसी आरओई में उतना खासियत नहीं है, इनकम भी चलो छोटा मोटा है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। जैसे सेल्स में आपको कोई भी कमी आपको किसी भी साल में देखने को नहीं मिलेगा। लगातार कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हाईएस्ट सेल्स कंपनी को देखने को मिले और एक्सपेंस भी हाईएस्ट देखने को मिला। अभी उसी तरीके से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कभी भी आपको पीछे मुड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बीच में 2019 में कुछ कंपनीज के ऊपर गड़बड़ी था इसलिए कंपनी लॉसेस किए, उसके बाद आज तक कंपनी कभी भी लॉसेस नहीं किया और कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स को और प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी देखिए रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, उसी तरीके से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और उसी तरीके से कंपनी का CWIP यहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। और रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो जो पॉजिटिव में था इस बार थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, कोई बात नहीं, उसको रिकवर भी कर लेंगे। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी कर रहा है। जहाँ पे FIS के पास होल्डिंग है, DS के पास मान लेता हूँ कुछ खास होल्डिंग्स नहीं है, पब्लिक और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का चार्ट पैटर्न कहाँ पे था, सिर्फ के सिर्फ 30 रुपीज के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है करीबन 1780 रुपीज के आसपास। तो 30 रुपीज से 1780 तक गया है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 46 टाइम कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया और वो भी 4 सालों के अंदर अंदर। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ अच्छे कंपनी अगर जब कभी भी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिले तो उससे बड़ी चीज होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्काउंट मिला ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से डिस्काउंट मिला ऊपर गया, फिर से अगर रिटेस्ट करे तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा, मैं वहां से फिर से एक एंट्री लेने वाला हूँ। अच्छे कंपनी के ऊपर इसी तरीके से मैं काम करता, मतलब हमेशा काम करता रहता हूँ। आप किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग है तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में कहने का कोई जरूरत नहीं है, टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत बड़े से बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। जैसे टाटा मोटर्स बिग्स ऑर्डर
टू सप्लाई 921 ई बसेस, ध्यान दीजिएगा, टू बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। मतलब बेंगलुरु से कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन करीबन 921 बसेस। कोई छोटा मोटा बसेस को तो ऑर्डर नहीं मिला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है कंपनी का। तो इस बेसिस में कंपनी की एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। पहले ही टाटा मोटर्स लगातार भागते चले जा रहे हैं, उसके साथ साथ इतने बड़े से बड़े अगर कंपनी को ऑर्डर मिले तो कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो अभी टाटा मोटर्स के ऊपर और एक बड़ा अपडेट है। टाटा मोटर्स बेग, आप देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1350 बसेस, और वो भी चैसिस फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन। मतलब जो उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन जो बसेस है, उनमें से 1350 बसेस का कंपनी को ऑर्डर मिला। तो सोचिए कंपनी को लगातार जो ऑर्डर मिलते जा रहा है, क्या उस ऑर्डर से कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे? ये बात मत सोचिए, कंपनी हाई ग्रोथेबल कंपनी है। कंपनी के मैं अपडेट के बारे में चर्चा करूं तो एक चीज को ध्यान देना इस कंपनी के ऊपर, कंपनी 36% कमर्शियल व्हीकल के ऊपर मार्केट से लेकर रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर 67% और लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर 49% मार्केट शेयर है, और मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल के ऊपर 58%। ओवरऑल बात करूं, कंपनी हर सेगमेंट में, उसके खुद के सेगमेंट में अलग अलग कैटेगरीज जो गाड़ियां है उनमें से कंपनी एक लीडर प्लेयर है, क्योंकि हर जगह पे उसका परसेंटेज देखने को मिलेगा, वो भी अच्छा खासा। उसके साथ साथ और एक चीज मैं बता दूं, कंपनी के जो व्हीकल्स है वो जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जैगुआर एंड लैंड रोवर के ऊपर, यहाँ पे 68% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें 19%, उसके साथ साथ कंपनी के पैसेंजर व्हीकल के ऊपर 11% और बाकी अदर्स व्हीकल्स के ऊपर 1%। तो कंपनी के सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पे चलते हैं? 33% इंडिया में, यूएसए में 15%, अदर्स में 15%, चाइना में 13%, यूरोप में 12% और यूके में 9.6%। ओवरऑल बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस को फैला के रखा, क्योंकि इसका जो जैगुआर और लैंड रोवर जो गाड़ियां है वो ही कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ठीक, एक बेस्ट तरीके से कंपनी है, मैं जरूर कहूंगा। इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही फोकस रखा हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर मेरा जो होल्डिंग है बहुत नीचे लेवल्स में है। जब कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ था, करीबन 100 रुपीज के नीचे भी मेरा होल्डिंग है। उसके बाद मैंने एवरेज भी किया और कंटिन्यू इस कंपनी के ऊपर जर्नी करने वाला हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 3,21,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी ये भी टारगेट रखे है 2025 के अंदर अंदर कंपनी की जो डेप्थ है वो एकदम ना के बराबर लेके आएंगे, और 2030 में कंपनी डेप्थ को एकदम जीरो करेंगे। इस तरीके से टारगेट लेकर ऑटो टाटा मोटर्स चल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल का है। कंपनी का जो इनकम है वो आप देखेंगे सेल्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात है इस बार सारे हद पार कर दिए, कंपनी सबसे बेस्ट तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला, 19,700 करोड़ आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। कभी भी इतना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कभी नहीं किया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रहा है। बैलेंस शीट भी देखेंगे, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। पहले देखिए रिजर्व बहुत ज्यादा था, अभी रिजर्व बीच में कम हो गया था, क्योंकि कंपनी रिजर्व को बेचकर कंपनी खुद के कर्जे को मिटाया था। अभी फिर से धीरे धीरे करके रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं, बोरिंग्स भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के ऊपर जो CWIP है, खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी कंपनी लगाते चले जा रहे हैं। और मजेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। रही बात टाटा मोटर्स का, इसका चार्ट पैटर्न दिखा दो तो कोविड के टाइम में से 70 रुपीज के आसपास था, और आज इस कंपनी का प्राइस करीबन 850-900 रुपीज के आसपास देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक जर्नी है, जर्नी बहुत दूर तक जाने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर में अभी भी बहुत ज्यादा पुश होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट टारगेट रखे इलेक्ट्रिक बसेस का, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी भी यही इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर इस बार बजट में भी बातचीत की है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डिमांड भी बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से टाटा मोटर्स के ऊपर आपको भी फोकस होना चाहिए। तो आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है, कौन सा लेवल में है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड देखा जाए तो हेवी व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो ट्रक्स, बसेस और जो LHV जो गाड़ियां है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो देखिए ट्रक्स बसेस बनाने वाला एक लीडर कंपनी है, और अशोक लेलैंड भी लगातार इसको प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। अगर ध्यान देंगे इस चीजों के ऊपर तो आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड कमिट्स ₹1200 इन्वेस्टमेंट टू EV आर्म्स स्विच टू मोबिलिटी। सोचिए 1200 करोड़ के आसपास कंपनी
इन्वेस्टमेंट करने वाले किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और साथ ही साथ और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, कंपनी अशोक लेलैंड टू विंस ऑर्डर फ्रॉम 1282 बसेस। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 1282 बसेस, इसके कोई अमाउंट नहीं है, 1282 बसेस फ्रॉम गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्टेशन। तो सोचिए गुजरात से कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, 1280 से भी ज्यादा बसेस का ऑर्डर कंपनी को मिला है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, और इस हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो अशोक लेलैंड के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी छोटा नहीं है, ये भी कंपनी बड़ा है, 51,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर भी कर्जा ज्यादा है, क्योंकि देखिए जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियां हैं उनसे उन सारे कंपनीज के ऊपर कर्जा आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि अभी सस्टेन करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। कंपनी की खासियत यही है, कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है, कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी से लोन ही ले लिया, कंपनी का इनकम नहीं हो रहा है। तो देखिए कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले है। अभी कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले, लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट का ग्रोथ भी बढ़े, और कंपनी के परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी धमाका जैसा देखने को मिले। बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़े। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट, सॉरी जो CWIP है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज में 15.46% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर कंपनी का सबसे ज्यादा दबदबा है, 70% के आसपास। और कंपनीज के मीडियम एंड हेवी गुड्स जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके ऊपर 31%, और मीडियम जो हेवी व्हीकल्स पैसेंजर कार्स है उसके ऊपर 31%। तो कंपनी के बिजनेस लगातार ग्रोथ होते चले जा रहे हैं। कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर जो परसेंटेज है वो 63%, ट्रक्स के ऊपर 31%, और बसेस इंडस्ट्रीज में कंपनी बहुत काम कर रहा है, इसके ऊपर कंपनी ग्रोथ करने वाला है 4% के आसपास। तो कमर्शियल व्हीकल 90%, और कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर 9.9%। तो एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं उससे पहले इस कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं। देखिए प्रोमोटर के बाद FS और DS के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, उन्होंने माल को नहीं बेचा, उल्टा उसकी होल्डिंग को बढ़ा दिया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। देखिए कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा कोविड के बाद एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिला था। कोविड में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 30 रुपीज के आसपास, उसके बाद कंपनी एक जर्नी दिखा और 174 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है जितनी ज्यादा ग्रोथ टाटा मोटर्स के ऊपर और बाकी कंपनीज के ऊपर देखने को मिले है। इसका मतलब इसका जर्नी और भी बहुत बड़ा होने का चांसेस है। इसके ऊपर एक इन डिटेल्स वीडियो में आपको जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेड कहाँ पे है, किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में सारी जानकारी एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारे चीजों को जरूर ऑब्जर्व करना, जरूर स्टडी करना, और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम था आपको सारी चीजों को समझाना, आपका काम है उस सारी चीजों को वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।